आओ दोस्तों, मेडिकल साइंस के समंदर में एक और गोथा लगाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। एक हमने आगे पढ़ा था एस्टर। अब यहाँ कार्बोनिल ग्रुप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जो पीछे इससे हमें पायरुवेट को समझना है। वो पायरुवेट बायोकेमिस्ट्री में एक सेंट्रल लेवल का मॉलिक्यूल है। हर चीज़ वहाँ से आके जुड़ती है, हटती है। तो इसलिए थोड़ा हम बहुत पीछे जा रहे हैं, थोड़ा ही पीछे है, लेकिन मज़ा आएगा यार। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब कार्बोनिल ग्रुप मतलब कोई भी डाइवेलेंट ग्रुप, जैसे CO, ये दो दो वैलेंस डाइवेलेंट ग्रुप में CO, उस तरह से हमारे पास उसमें चार चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे अल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे एस्टर है। ये दो वैलेंसी वाला जो बॉन्ड बना हुआ है, उस तरह का हमारे पास ये चार चीज़ें हैं: अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ठीक है। अब यहाँ से हम जो कार्बोनिल ग्रुप से हम आगे बढ़ेंगे इनॉल की तरफ। अब यहाँ पे जो इनॉल है, तुम यूँ समझ लीजिए कि भाई जो हमने कार्बोनिल ग्रुप बना था अल्डिहाइड और कीटोन, अब ये इनॉल में से फिर हम जाएंगे फॉस्फो इनॉल और फिर हम जाएंगे उस पर पायरुवेट पे। अब ये अल्डिहाइड और कीटोन हमने यहाँ पे बात करी थी कि भाई अल्डिहाइड में COO और H और कीटो में COO, ये दोनों उसके फंक्शनल ग्रुप हैं। अब ये जो कीटो ग्रुप है, अब ये कीटो ग्रुप में क्या होगा कि अगर डबल बॉन्ड C के साथ है, C और O के साथ डबल बॉन्ड है, तो वो बनता है कीटो। ये देख लीजिए आप, ये हो गया कीटो। लेकिन अगर वही डबल बॉन्ड जो यहाँ से ऊपर से उठकर यहाँ दो कार्बन के बीच में आ गया और ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन चला गया, तो उसे हम बोलेंगे इनोल। ये आ गया। हमें जहाँ भी जितने भी कीटो आएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक कीटो एसिडोसिस, वहाँ पे सब जगह भी हमें यूज़ आएगा। तो ये वो कीटो ग्रुप है और वो है एनॉल ग्रुप है। दोनों का जो अगर आप केमिकल फार्मूला लिखोगे तो सेम आएगा, सिर्फ डिफरेंस उसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला में है। और इसीलिए उसको हम आइसोमेरिज्म ना बोल के स्पेशल उसका एक नाम है टॉटोमेरिज्म। ठीक है। अब ये क्या है इनॉल। 1 अल्फा हाइड्रोजन हैज़ बीन रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ अ कार्बोनल ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है और तीसरा कार्बन, तो पहले कार्बन को हम बोलेंगे अल्फ़ा। और वही कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन भी यहाँ पे जुड़ा है तो हम उसे बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन अगर रिमूव्ड हो गया या रिप्लेस्ड हो गया, तो वहाँ से जो बनेगा वो इनॉल बनेगा। ठीक है। और कीटो बनेगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि भाई ये डबल बॉन्ड था यहाँ पे COO, ठीक है, और यहाँ पे COH। तो ये H जो है यहाँ पे चेंज होता रहता है डबल बॉन्ड के आजू बाजू, अल्फ़ा कार्बन के आजू। ये डबल बॉन्ड है और इसका समझ लीजिए यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ से चेंज होता रहता है, तो उस वजह से वो बनता है इनॉल। अब यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक और स्लाइड बनाई है, पेपर स्लाइड। ठीक है, आ जाएगा समझ में लास्ट तक। अभी और स्लाइड है, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा बड़ा जाएगा वीडियो, 1-2 मिनट। देखिए, अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, इसका फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे OH। देखिए, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसका फंक्शनल ग्रुप था OH। ठीक है। अब वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हम क्या करेंगे, 2 कार्बन को बॉन्ड कर देंगे। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में 2 कार्बन को बॉन्ड करने के बाद वो हमारा बन जाएगा इनॉल ग्रुप। और वही इनॉल ग्रुप फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा, अरे केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, दिखने में स्ट्रक्चरल में डिफरेंस रहेगा, उसको हम बोलेंगे कीटो ग्रुप। देखिए, ये COO, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि 2 कार्बन रहेंगे लेकिन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कीटो फॉर्म। ठीक है। अभी क्या लिखा है कि इनॉल फॉर्म का क्या डेफिनेशन है, बाउंड टू द कार्बन एटम हैविंग द डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन के साथ अगर OH जुड़ जाता है तो उसे हम बोलेंगे इनॉल। और दूसरा ना, थोड़ा नोमेनकल्चर पर ध्यान दे रहे, इनॉल ही क्यों बोलते हैं,
यहाँ पे एन इसलिए बोलते हैं कि ये डबल बॉन्ड है। जैसे कि ये आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है इसलिए हमने यहाँ पे ई रखा है, एन, ई एन। सी डबल बॉन्ड हो और यही अगर सी सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे बाजू में 3 एच हो गए और यहाँ पे 3 एच हो गए, सी वैलेंसी उनकी सब साइड सेट हो रही, तो यहाँ पे एन बन गया, ए एन, सिंगल बॉन्ड में हम बनते हैं एन। यहाँ पर भी आप देखिए कि ये डबल बॉन्ड है तो ई एन बना, और सिंगल बॉन्ड है तो ए एन बना, डबल बॉन्ड है ई एन बना तो इथेन, डबल बॉन्ड है तो इथेन। तो यहाँ से नोमेनकल्चर वापस से आप याद रख लीजिए कि डबल बॉन्ड ई एन है तो डबल बॉन्ड है इसलिए ई एन, और ये ऑयल इसलिए है ओ एल कि ये यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे कार्बन पे है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड भी है दूसरे कार्बन के साथ, ओ एच ग्रुप भी है इसलिए बना एन ऑल, डबल बॉन्ड एन ऑल मीन्स वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। और वहाँ पे अब क्या होगा कि एच जो है ना, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, घूमता रहेगा, डुन 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 डुन, एच घूमता रहेगा। तो इसको बोलेंगे हम 1,3H माइग्रेशन। और उसी चीज़ को हम आइसोमेरिज्म ना बोल के टॉटोमराइजेशन बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा स्पेशलिटी है यहाँ पे। और नीचे आप देख सकते हैं मॉलिकुलर फार्मूला इज द सेम, C2H मॉलिकुलर फार्मूला। डोंट वरी, अभी भी अगर समझ में नहीं आया और एक स्लाइड सेम ही रहेगा। देखिए अब हमने यहाँ पे इनॉल समझ लिया, अब हम थोड़ा यहाँ पे पाइरुवेट समझ लेते हैं। पाइरुवेट इसलिए समझ लेते हैं कि लास्ट में वो इनॉल तो क्या, एक जो बॉन्ड बनता है उसको समझने का, एक किस तरह से बॉन्ड जुड़ा है उसको समझने का, लेकिन हमें जो उसको फिट करना है उसको हम पाइरुवेट में फिट करना है। तो पाइरुवेट क्या होगा, 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर होगा, 3 ऑक्सीजन रहेंगे उसमें और 3 जो है हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है वो कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा और ये जो रहेगा वो कीटो ग्रुप रहेगा, ठीक है। अब ये पाइरुवेट को अब देखिए, अब ये पाइरुवेट से, अब यहाँ पर आ जाइए मेरे साथ, ठीक है। अब ये पाइरुवेट के साथ आप देखिए कि यहाँ पे जो CO जो था और जो C डबल बॉन्ड था, तो हमने क्या किया, 2 C के बीच में डबल बॉन्ड करा दिया और O को हमने जो है एक करा दिया, और यहाँ पे जो A के साथ H होना चाहिए उसकी जगह पे हमने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। तो यहाँ जो 2 C के बीच में जो डबल बॉन्ड हो गया इसलिए ये बन गया एनॉल। और ये स्ट्रक्चरल जो है वो 3 कार्बन और 3 जो है ऑक्सीजन, ये पाइरुवेट का स्ट्रक्चर है। तो 2 चीज़ हमारे हो गई कि ये पाइरुवेट का स्ट्रक्चर और वो एनॉल फॉर्म में, और वही पाइरुवेट का स्ट्रक्चर, साइड में चाहिए आप थोड़ा, यही पाइरुवेट का स्ट्रक्चर देख लीजिए 1 2 3 और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के साथ, तो 2 C के साथ डबल बॉन्ड है और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया एनॉल। और वही पाइरुवेट के साथ जो है C के साथ अगर डबल बॉन्ड हो गया तो वो हो जाता है कीटो ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर वापस अगर आप देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि ये कीटो ग्रुप है, ये पाइरुवेट का जो है कीटो वाला ग्रुप है, ठीक है। और उसमें भी क्या रहेगा, एनॉल कब बनेगा, जब यहाँ से जो H3 है वो यहाँ चला जाएगा H1, और O का जो वैलेंसी है H के साथ जुड़ जाएगा तो O खाली हो जाएगा, तो ये जो वैलेंसी है वो यहाँ सेट हो तो हो जाएगा एनॉल। वापस एक स्ट्रक्चर समझिए आप, ये देखिए अभी 3 कार्बन वाला एनॉल हो गया, 3 कार्बन वाला पाइरुवेट हो गया, 1 2 3। उसके साथ आप देख लीजिए यहाँ पे 3 हमारे पास ऑक्सीजन भी हो गए, 1 2 3। अब हमने क्या करना है कि ये दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और वहाँ पे ये O और यहाँ पे H होता है, तो ये हो जाता है एनॉल का स्ट्रक्चर, और उस H की जगह पे हमने फॉस्फेट जोड़ दिया तो ये बन गया ये पाइरुवेट। पाइरुवेट में जो उसका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें वो इनॉल दिखता है, और उसके साथ हमने फॉस्फेट जोड़ दिया तो फॉस्फो इनॉल एंड पाइरुवेट, ये है हमारा फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। और जिसकी हम अब
उसको हम आगे लेके जाएंगे ग्लाइकोलिसिस में, और फिर उसको हम वापस इंसुलिन और ग्लूकागोन के साथ समझें। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक है इनॉल और कीटो का, 3 कार्बन, यहाँ पे सी डब के साथ ओ डबल बॉन्ड है तो कीटो हो गया, और यहाँ के सी और सी के साथ जो है डबल बॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन के साथ सिंगल वैलेंसी हो गई, और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये हो गया इनॉल। 2 कार्बन और उसके साथ ओ एच, वो हो गया इनॉल। सी के साथ ओ लेकिन डबल बॉन्ड, वो हो गया कीटो। डोंट वरी, और अभी हमारे पास, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देख ही लिया पाइरुवेट। अब पाइरुवेट सिंपल, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 1 2, और जो है ये 3 ऑक्सीजन, वही कीटो ग्रुप। यहाँ पे सी के साथ डबल बॉन्ड, सी के साथ ओ डबल वैलेंसी में, डाई वैलेंसी में, और ये वहीं पर अगर ओ के साथ एच हो जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड इधर उधर घूमता रहेगा, एच जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एनोल ग्रुप। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है उसका एक थोड़ा सा क्लिप बेस ले लेते हैं और हम डिटेल में बनाएंगे उसके बाद। ये देख लीजिए आप, फॉस्फो, इनॉल और पाइरुवेट यहाँ पे इस तरह है। एक थोड़ा मैंने अलग अलग बनाया है ताकि वो एकदम दिमाग में फिट हो जाए। ये 1 2 और 3 कार्बन, ये 2 कार्बन के यहाँ पर 1 कार्बन और 2 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, तो ये हो गया कीटो वाला ग्रुप। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 ऑक्सीजन के साथ है फॉस्फेट, तो ये हो गया फॉस्फो, ये डबल बॉन्ड की वजह से हो गया इनॉल, और ये 3 कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर है वो पाइरुवेट, तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। उसमें हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, ये जो फॉस्फेट है ना, ये हाइड्रोलिसिस की वजह से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये रिमूव हो गया, और रिमूव होने के बाद यहाँ पर H आ गया। ठीक है, अब फॉस्फेट रिमूव हो गया तो पाइरुवेट और इनॉल बचे। इनॉल तो कोई चीज़ नहीं है, वो तो जो स्ट्रक्चर उसका अरेंज हुआ है उसकी वजह से वो इनॉल बनता है। और फिर वही सामने वाली चीज़, अगर H यहाँ है तो वो H क्या करेगा, 2H यहाँ पर है तो यहाँ पर H3 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन को फ्री कर देंगे, ये H यहाँ पर आ जाएगा और O डबल बॉन्ड में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा कीटो। ठीक है, देखिए 2 कार्बन OH O एंड CH3। ठीक है, ये H जो है उठ के यहाँ आ गया और डाइवेलेंसी हो गया, हाइड्रोजन ऐसा एक यहाँ से ऐसा घूमता रहेगा। ठीक है, अब लास्ट जो हमको डेफिनेशन वाला समझना है, जो हम एकदम अब यहाँ पर जो हमको देखना है वो है इनॉल। ठीक है, अब इनॉल जो है वो जो है क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द इथिलीन एंड द अल्कोहल। अब इथिलीन क्या है, या तो अल्केन है या तो अल्काइल। अल्काइल में से -H, कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड रहेगा वो अगर फुल सेचुरेटेड है, मतलब जितने कार्बन रहेंगे उसके साथ जितने के सारे हाइड्रोजन रहेंगे तो वो हो जाएगा अल्केन, और सामने अगर उसमें से हमने कोई एक आध हाइड्रोजन कम कर दिया तो वो हो गया अल्केन। वो अल्केन में से हमने डबल बॉन्ड था इसलिए हमने यहाँ पे लिया इथिलीन, और उस इथिलीन के साथ हमने OH जोड़ा जैसे, तो हो गया अल्कोहल। तो ये हो गया हमारा इनॉल, इथिलीन प्लस अल्कोहल, और ये हो गया 1 कार्बन। ये इथिलीन वाला समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है, और इसके साथ हमने हाइड्रोजन जोड़ा तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब ये क्या होते हैं, टॉटोमर ऑफ द कीटोन। कीटोन के टॉटोमर होते हैं, तो कीटोन में से क्या बनता है, इनॉल बनता है, तो ये कीटो इनॉल टॉटोमरेशन। तो यहाँ पे क्या है कि 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे लेकिन सेम मोलिकुलर फार्मूला होगा। यहाँ पे 113H पर, ये देख लीजिए, ये 1 कार्बन, ये 2nd कार्बन और 3rd कार्बन, तो यहाँ पे क्या होगा 13H पर हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर ऐसा घूमता रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे 13H टोटोमराइजेशन। तो ये एक हमारा कंप्लीट होता है, यहाँ पे कीटो, यहाँ पे इनॉल। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है इसकी वजह से यहाँ पे इनॉल, यहाँ पे ये 3 कार्बन है इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोप, 1 2 3, इसके लिए आएगा नाम प्रोप आएगा, और दूसरे कार्बन पे यहाँ देख लीजिए ऑल है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा अल्कोहल। ठीक है, ओके, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आप कमेंट्स कर सकते हो।
लेकिन मोस्टली मैंने सब चीज़ पूरा नोमेनक्लेचर के साथ एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। थैंक यू।